व्हेन वी टॉक ऑफ आरपीए, तो अब आते हैं आरपीए पे। आरपीए में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे, especially because we are having elections and this is the most important law. It is mentioned in the syllabus also in the mains exam, so there can be some important areas we need to focus upon. तो आरपीए में एक जो इंपॉर्टेंट इशू अभी न्यूज में चल रहा था, इट वाज अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक इशू था, उसमें भी आरपीए रिलेवेंट था। ठीक है, so what is important over here is that first of all we need to understand how does a political party get registered under the RPA. So section 29A of RPA provides election commission the powers to register a political party. ओके, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कैसे होती है? इट इज रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन अंडर सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ क्लियर पावर टू डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर द आरपीए। आरपीए में बहुत क्लियरली उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन सम वेरी वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स ऑन विच इलेक्शन कमीशन मे डी रजिस्टर अ पार्टी। ठीक है, सो आरपीए doesn't explicitly provide election commission with powers to deregister a party. Supreme Court has provided following grounds on which it may deregister. Following grounds on which it may deregister. तो कौन से ग्राउंड्स हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन डी रजिस्टर भी कर सकती है? सो देयर यू हैव द इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स। एक ग्राउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ रिलेवेंट है, जो अभी न्यूज में आया, महाराष्ट्र के स्पीकर ने जो शिवसेना का केस डिसाइड किया, देयर ऑल्सो इट वाज बीइंग डिस्कस्ड। सो वन ग्राउंड इज फ्रॉड, इफ द पार्टी वाज रजिस्टर्ड ऑन फ्रॉड। ये आपको इन्फॉर्मेशन आपके मटेरियल में डेफिनेटली मिलेगा, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ होगा। इट वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर केस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर केस 2002, वेयर सुप्रीम कोर्ट गिव दिस जजमेंट। सो वन ग्राउंड वाज दैट इफ द पार्टी वाज रजिस्टर्ड ऑन फ्रॉड। Second ground was if the party is violating some legal provision for which it has been banned by the government. तो अगर गवर्नमेंट ने पार्टी पर ही बैन लगा दिया तो उस बेसिस पर इलेक्शन कमीशन उसे डी रजिस्टर भी कर सकती है। ऑफ कोर्स वो बैन चैलेंज कर सकते हैं आप कोर्ट में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड यहां पर क्या है? इफ द पार्टी मेक्स सम चेंज टू इट्स इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब भी कोई पार्टी बनेगी उसका एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा कि इस कारण से हम एक साथ मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ इट इज अमेंडेड एंड द अमेंडमेंट इज नॉट इन्फॉर्म टू द इलेक्शन कमीशन, बाद में इलेक्शन कमीशन उसको देखती है और उसे कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता है कि आपने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, पहले आपने डिक्लेयर किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, देन इट कैन बिकम अ ग्राउंड फॉर डीरजिस्टरिंग इट। ठीक है, सो एवरी पार्टी नीड्स टू हैव एन इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई आई एम रेफरिंग टू दिस इज बिकॉज in the Shiv Sena case decided by the speaker recently, the internal constitution of Shiv Sena was used to decide which faction of Shiv Sena is the real faction of Shiv Sena. ठीक है, so every party needs to have an article of association which is called as internal constitution. ठीक है, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अगर इसमें किसी ने अमेंडमेंट कर दिया और इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया तो वो एक ग्राउंड बन सकता है। अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शनल चीज आ गई, इलेक्शन कमीशन में डी रजिस्टर द पार्टी ऑल्सो। ठीक है।